अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 में पेज नंबर 31 और 32 पर जो स्टोरी दी गई है द लिटिल बबुल ट्री, इस वीडियो में सीखेंगे और आखिर में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल बबुल ट्री। नंबर 1, लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी। सुनिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ये फ़ोटो में जितना पैसेज दिखाया गया है, पहले मैं आपके सामने इसको रीड करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन अ ग्रो ऑफ मैंगो ट्रीज देयर वाज वन लिटिल बबुल ट्री। इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है ग्रो। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे पेड़ अगर एक जगह हो तो उनसे मिलाकर क्या बनता है, ग्रो। तो क्या था, ग्रो ऑफ मैंगो ट्रीज, यानी आम के जो दरख्त होते हैं उनका एक ग्रोह था। देयर वॉज वन लिटिल बबुल ट्री, उसमें एक बबुल का दरख्त भी था। देखिए राइट साइड में, पिक्चर की राइट साइड में दिखाया गया है कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वहाँ पर मैंगो ट्रीज भी है और एक बबुल का ट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिटिल ट्री वॉज प्रीटी बट इट वॉज नॉट हैप्पी, वन डे इट सेड। यहाँ बताया गया है कि द लिटिल ट्री वॉज प्रीटी, यानी वो बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था। बट इट वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। वन डे इट सेड, एक दिन उसने कहा। क्या कहा उसने? आई डू विश आई हैड बिग लीव्स। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पत्ते भी बड़े हो जाए। ऑल द अदर ट्रीज हैव बिग लीव्स, यानी उसके आसपास जो भी ट्रीज थे उनके पत्ते क्या थे, बड़े थे। यानी जो मैंगो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते बड़े होते हैं बबुल की ट्री से। और क्या कहता है वो आगे? माई थॉर्न्स आर शार्प एंड स्टिफ। थॉर्न्स यानी कांटे होता है। तो जो बबुल का दरख्त है वो क्या कहता है कि जो मेरे कांटे हैं वो कैसे है, शार्प है, यानी नोकदार है, और स्टीफ है, सख्त है। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक मी, यानी बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, अगले दिन क्या हुआ? व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, यानी जब वो उठा। इट हैड बिग लीव्स, क्या वो क्या देखता है कि उसके पत्ते बड़े हो गए हैं। इट वॉज जस्ट लाइक द मैंगो ट्रीज, वो किस तरह से दिखाई दे रहे थे उसके पत्ते? मैंगो ट्रीज के पत्तों की तरह। नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं खुश हूँ। इट सेड, उसने कहा। बट अ गोट केम अलॉन्ग एंड ईट अप ऑल द बिग लीव्स, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक बकरी आ गई और पूरे उसके जो बड़े पत्ते थे वो खा गई। ओ डियर सेड द बबुल ट्री, बबुल ट्री ने कहा, अरे ये क्या हो गया। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, काश मेरे पत्ते सोने के होते। गोड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, बकरियां सोने के पत्ते नहीं खाती। नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, जब बबुल ट्री उठता है। इट हैड गोल्ड लीव्स, उसे सोने के पत्ते होते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, उसने कहा। बट अ थीफ केम अलॉन्ग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स, जैसे ही बबूल को सोने के पत्ते आते हैं उसी के साथ कौन आता है? थीफ, चोर आता है और बबूल के सारे सोने के पत्ते क्या करता है? स्टोल कर लेता है, यानी चुरा लेता है, चुरा कर लेकर चले जाता है। फिर बबुल ट्री कहता है, ओ डियर सेड द बबुल ट्री, अरे ये क्या हुआ। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, काश मुझे शीशे के पत्ते होते। थ्यूज डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, यानी शीशे के जो पत्ते हैं वो चोर नहीं चुराते, इसलिए। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, इट हैड ग्लास लीव्स, अगले दिन जब बबुल ट्री उठता है तो उसे ग्लास के पत्ते होते हैं, यानी शीशे के पत्ते होते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। सी माई लीव्स, देखो मेरे पत्ते। शाइन इन द सन, कैसे चमक रहे हैं सूरज की रोशनी में। बट अ स्ट्रॉन्ग वाइंड स्प्रंग अप, वाओ सेड द वाइंड, एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स। उतने में क्या होता है, जैसे ही जो बबूल का ट्री है कहता है कि मेरे जो पत्ते हैं सूरज की रोशनी में कैसे चमक रहे हैं, उतने में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग वाइंड आती है, यानी हवा चलती है। और क्या? स्प्रैंग अप, यानी उछालना, वो पत्तों को उछालती है और क्या करती है? पूरे जो ग्लास के पत्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। उतने में बबूल का ट्री क्या कहता है? ओ डियर सेड द बबूल ट्री, ये क्या हुआ। आई विश आई हैड माई थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स अगेन, और वो क्या कहता है? काश मुझे मेरे कांटे और छोटे पत्ते फिर से मिल जाए।
गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल अप, बकरी उन सबको नहीं खा सकती। थ्यूज डू नॉट स्टील देम, चोर उसे नहीं चुरा सकते। द वाइंड विल डू देम नो हार्म, यानी हवा भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हार्म यानी नुकसान। देन द ट्री वेंट टू स्लीप, और क्या होता है फिर, जो दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन इट वोक अप, अगले दिन जब बबूल का ट्री उठता है, इट हैड ऑल इट्स थॉर्न्स एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन, उसे सब उसके जो कांटे होते हैं और छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो सब उसे फिर से मिल जाते हैं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटल बबूल ट्री, मैं इससे पहले इतना खुश कभी नहीं था, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। जिस तरह से आपने देखा कि बबूल का ट्री, उसके पास जो था उससे खुश नहीं था, यानी उसके पास छोटे पत्ते थे, कांटे थे, उससे खुश नहीं था। उसे दूसरी चीज़ें चाहिए थी, है ना, बड़े पत्ते चाहिए थे, सोने के पत्ते चाहिए थे, शीशे के पत्ते चाहिए थे। लेकिन उसने देख लिया जब ये पत्ते आते हैं तो उनके साथ मुसीबतें भी आती है, इसलिए उसने अपने जो छोटे का पत्ते हैं और कांटे हैं उसी को मांग लिया फिर से, और उसे वो मिल गए और वो अब उसी में खुश है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें ही खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अब इसके आगे हम इस स्टोरी की जो एक्सरसाइज दी गई है हमें वो देखने वाले हैं। तो नंबर 2 की जो एक्टिविटी हमें करना है वो है रीड एंड रिमेंबर, पढ़िए और याद रखिए। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दिए गए हैं। अब हमें ये किस तरह से करना है और इससे क्या सीखना है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप जब इन सब वर्ड्स को देखेंगे, लीफ, शेल्फ, नाइफ, थीफ, वुल्फ, लाइफ, आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी। क्या है कॉमन? कि इनके आखिर में क्या है, एफ है या एफ ई है। तो हमें यही कंसेप्ट यहाँ पर समझना है कि अगर कोई वर्ड दिया जाता है हमें और उसका हमें प्लूरल फॉर्म करना है और उसके लास्ट में एफ अल्फ़ाबेट हो या एफ ई हो, तो क्या होता है कि वो एफ हट जाता है वहाँ से। उसका जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तब उस वर्ड में से एफ हट जाएगा और उसके बदले वी ई एस लगेगा। क्या लगेगा? वी ई एस। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर ऐसे ही हुआ है। वन लीफ मैनी लीव्स, वन शेल्फ मैनी शेल्फ्स, वन नाइफ मैनी नाइफ्स, वन थीफ मैनी थीव्स, वन वुल्फ मैनी वुल्फ्स, वन लाइफ मैनी लाइफ्स। इस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, झैल के जुमले गौर से पढ़िए। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक थॉर्न्स, चिल्ड्रन लाइक फ्लावर्स। देखिए, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या कहा गया है, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक थॉर्न्स, यानी बच्चे कांटे पसंद नहीं करते। यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है, यानी नहीं का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है, चिल्ड्रन लाइक फ्लावर्स, यानी बच्चों को फूल पसंद होते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना है आगे। नेक्स्ट हमें 3 का ए दिया गया है, ड्रॉप डू नॉट डज नॉट इन द फॉलोइंग एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यू मे हैव टू चेंज द हाईलाइटेड वर्ड्स। नीचे दिए हुए जुमलों में डू नॉट डज नॉट अल्फाज कम करके बामानी जुमले बनाइए। इसके लिए आपको नुमाया किए हुए अल्फाज भी बदलने पड़ सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से डू नॉट और डज नॉट निकालना है। ठीक है। जब हम डू नॉट और डज नॉट निकालेंगे तो जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स है जैसे गोल्ड, ग्लास, ग्रेप्स, क्रिकेट, ईट ग्रास, ये सब क्या होंगे, चेंज होने वाले हैं। ये हमको चेंज करना पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, यानी बकरियां सोने के पत्ते नहीं खाती। ठीक है। तो इसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, गोट्स ईट ग्रीन लीव्स, यानी वो कौन से पत्ते खाती है, फिर हरे पत्ते खाती है ना। तो इस तरह से ही हमको नीचे के जो सेंटेंस है उनको उसमें से डू नॉट या डज नॉट निकालना है। सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है हमारा वो है, थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स,
यानी चोर शीशे के पत्ते नहीं चुराते। तो फिर क्या चुराते हैं, कौन से पत्ते चुराते हैं? थीव्स स्टील गोल्ड लीव्स। कौन से पत्ते चुराते हैं वो? गोल्ड लीव्स, सोने के पत्ते। थर्ड नंबर का सेंटेंस है हमारा, शी डज नॉट लाइक ग्रेप्स, है ना, उसे अंगूर पसंद नहीं। ठीक है, अब अंगूर पसंद नहीं तो क्या पसंद है? शी लाइक्स मैंगोज, यानी उसे आम पसंद है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में से डज नॉट हटाते हैं तो उसका जो वर्ब होता है उसके साथ हमको एस या ई एस लगाना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करे, लाइक के साथ में एस लगाए हैं। ठीक है, शी लाइक्स मैंगोज। नेक्स्ट है हमारा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर भी डज आया है, हमको डज नॉट हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्ले के साथ एस लगाना है। ठीक है, तो ही प्लेज फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, यानी शेर घास नहीं खाता। तो इसका सेंटेंस कैसा बनेगा, डज नॉट निकालकर अ लायन ईट्स मीट, यानी शेर गोश्त खाता है। चलिए आगे हमें 3 का बी करना है। नाउ यूज डू नॉट डज नॉट अप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ज़ैल के जुमलों में डू नॉट डज नॉट में से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके बामानी जुमले बनाइए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने डू नॉट और डज नॉट हटा कर जुमले बनाए थे, अब हमें डू नॉट और डज नॉट लगाना है और सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। इसका हम डू नॉट कैसे लगाएंगे, इसमें आई डू नॉट लाइक फिक्स, मुझे अंजीर पसंद नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू ट्रैवल बाय बस, तुम बस से सफ़र करते हो। इसका कैसा बनेगा, यू डू नॉट ट्रैवल बाय ट्रेन, तुम ट्रेन से सफ़र नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही गेट्स अप एट 7:30, वो सुबह उठ जाता है 7:30 को, 7:30 बजे। उसका डज नॉट लगाकर किस तरह से बनेगा, ही डज नॉट गेट अप एट 6:30, यानी वो सुबह 6:30 बजे नहीं उठता। ठीक है, इसी तरह से हमको नीचे के 2 सेंटेंस के बनाना है। पहला है, अ रैबिट हैज़ अ शॉर्ट टेल। इसका क्या मतलब है कि खरगोश को छोटी दुम होती है। इसका किस तरह से बनेगा, अ रैबिट डज नॉट हैव लॉन्ग टेल, मतलब है खरगोश को लंबी दुम नहीं होती। नेक्स्ट है, शी यूजेस अ ब्लैक पेन, ठीक है, वो काला पेन इस्तेमाल करती है। इसका किस तरह से होगा, शी डज नॉट यूज़ अ ब्लू पेन, यानी वो ब्लू पेन इस्तेमाल नहीं करती। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है, इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर आइडियाज़। आपको आपके आइडियाज़ से ये जो सेंटेंस दिए हुए हमें इनको कंप्लीट करना है। ज़ैल के जुमले अपने तौर पर मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो आई विश आई हैड, इसका मतलब होता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा होता। अब क्या होता, जैसे कि वो जो बबूल का ट्री है वो क्या कर रहा था, ख्वाहिशें कर रहा था कि मुझे सोने के लीव्स होना या फिर ग्लास के लीव्स होना। तो इस तरह से आपके भी जो ख्वाहिशें हैं यहाँ पर आपको बताना है। जैसे मैं एक करके बताता हूँ आपको, फिर नीचे के 3 आपको करना है। आई विश आई हैड द विंग्स, यानी मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी पंख होते जिससे मैं आसमान में उड़ता। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कोई भी ख्वाहिशें कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो राइट साइड में है, आई विश आई कुड, यानी मैं ऐसा कर सकता। देखिए इसमें फ़र्क है, आई विश आई हैड यानी ऐसा होता, और आई विश आई कुड मैं कर सकता, ऐसा कर सकता, काश मैं ऐसा कर सकता। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, फिर आपको करना है। आई विश आई कुड सिंग बेटर, यानी मैं अच्छा गा सकता, इससे भी अच्छा गा सकता। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।